अगर बाहर लगाता क्या उसको 200 रुपए दिहाड़ी बना देकर लगा करेंगे। ये तो भावना से काम हो रहा है। जब 2-3 क्वेश्चन और पूछे तो हमने बोला कि कुछ हमारा दिमाग चाट रहा है, तो हमने बोला कि ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ से देख ले सब कुछ मिल जाएगा। वो हमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक रहेगी। और दूसरे दिन फोन आया कि हम राष्ट्रपति भवन से बोल रहे हैं, कल आपसे बात हुई थी, आपकी वेबसाइट नहीं खुली। तो तब हमें पता चला कि वो जो कल बात कर रहा था वो राष्ट्रपति भवन से कर रहा था। उसके 2-3 दिन बाद फोन आया कि टेक्नोलॉजी डे पे भारत के राष्ट्रपति संबोधन करेंगे और उसमें आपका भी जिक्र करेंगे, आप उस भाषण को जरूर सुनना। उनका भाषण रेडियो में था और सभी रेडियो और सभी में वो चला। तो उनमें उस समय हमें मिले नहीं थे 9 अचीवमेंट ऑफ इंडिया, अब तक की 8 और 9वीं प्राप्ति इस कार्य को गिना। 9 अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ये उनका पहला भाषण था। हमें ना मिले थे ना हमसे कोई बात हुई थी। और 2006 में 17 अगस्त को वो नदी पर आए और नदी के काम को देखा और पतंजलि ऋषि से उनकी तुलना की। वो रिकॉर्डेड उनका भाषण है। उसके बाद उनके 40 भाषणों में इस कार्य का जिक्र किया। मिस्र में गए, मिस्र में भी इस कार्य का जिक्र किया। वो पवित्र काली नदी 160 किलोमीटर लंबी है। वो अब उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका जल पान कर सकते हैं। उनको पहले 1999 में अपने गांव में सीवरेज डालकर अपने सीचेवाल गांव का पानी ट्रीट कर खेती को लगाना शुरू कर दिया था। उस समय रिसाइकिल की बात तो चलती थी, हमने रीयूज अपने गांव में शुरू कर दिया था 1999 में। आज कितने साल हो गया, कितने गांव में हुआ सरकार ने, और सरकार ने उसको से भी सीख नहीं ली। सो अब 200-250 गांव में हमने एनआरई की सहायता से वो पानी ट्रीट कर खेती को लगाते हैं। अब पूरे भारत में पानी की समस्या, जिस तरह पिछले लंबे समय तो वो पानी की समस्या चल रही है। सो हमने गांव में सीवरेज सिस्टम, अपने गांव में स्कूल, कॉलेज, रेडियो स्टेशन हमारे सीचेवाल गांव में है। 24 घंटे पानी और हर तरह की सुविधा, नानघाट शहर से सस्ता सौदा हमारे गांव में मिलेगा। जो भी समाज की जरूरत थी, समाज को क्या चाहिए, सो वो हमने पूरी मेहनत से जो काम शुरू किया। तो हम जो वक् समागमों में पानी के कार्यक्रमों में जाते थे और पानी की बात करते थे। अब वो समस्या अकेले पंजाब की समस्या नहीं, राजस्थान की तो पहले समस्या थी पानी की समस्या, और पूरे भारत की समस्या बन चुकी है। और जो हमारा पानी है वो कम होता जा रहा, प्रदूषित होता जा रहा, और पानी जो है उससे बीमारियां लग रही है। हमारे 15% पानी हम घरेलू वेस्टेज है। यदि हम वो पानी खेती को लगा दें तो 15% पानी हमारा बच सकता, और यदि वो पानी खेतों में जाए और खेतों में खाद डालने की कोई जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक कुदरती खेती, और वो पानी यदि खेतों में लग जाए तो सभी नदियां, दरिया, ड्रेन, जौड़ छप्पड़ सभी साफ सुथरे हो सकते हैं। तो जो नदी का काम शुरू हुआ, इसको देखने वास्ते जब उमा भारती मंत्री थे वो सीचेवाल गांव में गए। सीचेवाल गांव देखा, काली नदी देखी,
और उन्होंने क्या हमारे गंगा के लिए ये मार्गदर्शन है। हम काली नदी से प्रेरणा लेकर गंगा को साफ करेंगे। ताल कटोरा स्टेडियम में 9 मिनिस्ट्री इकट्ठी हुई, वहां अकेली हमारी प्रेजेंटेशन थी सीचेवाल मॉडल। हमने वो सीचेवाल मॉडल दिखाया और उस पर बोले भी। सीचेवाल मॉडल क्या है? हमने अपने गांव का पानी ट्रीट करके खेती को लगाया नेचुरली। उन काम को देखने के लिए जितने भी उत्तराखंड से पश्चिमी बंगाल तक जितने भी, क्योंकि 1475 गांव का पानी उसमें गिरता, शहर और गांव में, वो गांव के लोग वो सीचेवाल मॉडल को देखने गए। उस मॉडल को देखने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो भी गए। नीतीश कुमार देखने गए और बहुत सारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो देखने गए। और वो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गंदा पानी का क्या किया जाए। गंदा पानी तो हमारे लिए वरदान है। हमारे बुजुर्ग वो खेती गंदे पानी से जो अब समस्या बने है वही तो खेतों में जाता था, अब वो नदियों दरियाओं में जाना शुरू कर दिए। सो वो जो काम जब अब्दुल कलाम सुल्तानपुर लोधी गए तब दुनिया को पता चला कि ये भी कोई काम है। सो जब यह कार्य हम बोल रहे थे, वहाँ हमने बोला कि जब हम काली नदी पर काम शुरू किया, ना तो हमारे पास पैसा था, ना हमारे साथ प्रशासन था, ना हमारे साथ सरकार थी। जब आप गंगा पर काम कर रहे हैं तो 20,000 करोड़ रुपया पहले रख लिया है। तो हमने बोला कि 1,000 करोड़ गांव को दे दो, हमें पता है कि 1475 गांव का पानी साफ होकर खेती को लग जाएगा। और जो शहरों का पानी है वो उन्हें ट्रीट करके वो भी खेती को लगा दो। खेती पानी कहाँ से कहाँ ले जाना, उसमें क्या चाहिए? पंप चाहिए, पैप चाहिए और पावर चाहिए। पंप, पैप और पावर वहाँ आसमान के ऊपर ले जाओ, चाहे जहीं मर्जी ले जाओ, तीनों चीज़ें चाहिए, पावर, पंप तो पाइप। तो पानी को ट्रीट करो, खेती को लगा दो। गंगा को साफ करने के लिए कोई लोगों की जरूरत नहीं। उसमें जो गिर रहा, चाहे सॉलिड वेस्ट गिर रही है, चाहे लिक्विड वेस्ट गिर रही है, जब उनको उसका बदल दे देंगे तो खत्म हो गया। गंगा तो सभी को साफ कर देती है। जब बारिश आती है, बाढ़ आता, वो तो सभी को साफ कर देती है। गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं, उसमें जो गंदगी गिर रही है उसका बदल चाहिए, अल्टरनेटिव चाहिए। वो हमने दे दिया कि इसका पानी 1,000 करोड़ में गांव का और 19,000 करोड़ में ऐसे कहने सभी शहरों का पानी। बहुत ज्यादा पैसा, कम नहीं ज्यादा है, 19,000 करोड़ लगना ही नहीं। पर वो अभी तक वो आउटपुट दिखी नहीं। पैसा तो लग गया होगा और उसकी आउटपुट कभी कहीं दिखी नहीं। तो जरूरत है, पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ पैसे से हो सकता, पर सब कुछ पैसे से नहीं होता। भावना चाहिए। हमारी भावना थी कि हम बाबे नानक के घर को साफ करना है। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें उनके प्रति जवाब दे। संगत ने, गुरु ने कृपा की, संगत ने मेहनत की, अब वहाँ स्नान कर सकते हैं, हम जलपान कर सकते हैं, ऐसी नदी चल रही है। तो जब 2 साल पहले हम कभी नहीं सोचा था कि हम संसद में जाएंगे, ना हमारी, क्योंकि हमारा मार्ग तो संतों का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। तो हमें कभी नहीं सोचा था कि संसद में भी हम जाएंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री हमारे एक फंक्शन में आए और उनके पास हमने वो
जिस तरह काली नदी है, हमारे दो नदियां हमारे नज़दीक लंघती है, एक चिट्टी नदी, दूसरी काली नदी, एक पूर्वी नदी, एक पश्चिमी नदी, दो नदियां। तो हमने उसको एक नक्शा बनाकर रखा कि जिस तरह काली नदी में 200 क्यूसेक पानी छोड़ा, चिट्टी नदी में भी 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, वो सब दिखाया। तो 7 बजे शाम को फ़ोन आ गया कि बाबा जी मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। हम बात किया, बोला, कहते बाबा जी आपको हम संसद में भेजना चाहते हैं। हमें कि हमें नहीं चाहिए संसद, हम संतुष्ट हैं, जो काम कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए। बोला कि बाबा जी कि आप जैसे लोग वहाँ जाएंगे, जो पानी की बात जो आज हमें जो हमारे सामने रखी है, वो आपके सिवाय किसी को हम बना दें, कोई नहीं बात रख सकता। आपका जो जो काम किया है वे सारे देश के लिए हो। हमने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए, आपके पास बुलारे बहुत है, विद्वान बहुत है, तो हमें नहीं चाहिए। उसने फिर बोला कि बाबा जी हम आपको वोटों के लिए नहीं कहेंगे, हम आपको रैलियों के लिए नहीं कहेंगे, हमारी बात मानो। हमने फिर बोल दिया कि हमारा मन नहीं मानता, कि हमने तो तैयार ही नहीं संसद के लिए, हम तैयार ही नहीं, हमारी कोई डिमांड ही नहीं, क्योंकि आप तो युवा अवस्था में संसद में बैठने के संकल्प से बैठे हैं, संसद में युवा संसद में बैठे हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि बाबा जी संसद में जाने वालों की लाइन लगी हुई है, पर हम जाते हैं क्योंकि हमने देखा